हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीपीयू 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 9 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो लगभग आपके पास सिर्फ एक ही महीने का टाइम अभी बचा हुआ है। एक महीने में आपको अपना सारी चीज़ें कवर करनी है, चारों सब्जेक्ट, और रिवीजन भी आपको करनी है। तो आज यही मैं बताऊँगा कि आपको इस लास्ट के एक महीने में कैसे सब कुछ रैपअप करना है अपना, कैसे सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं ठीक तरह से। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इस टाइम वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी कि आपको अब जो ये एक महीना बचा है इसमें डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट अगर पुराने बच्चे हैं जो पहले भी पेपर दे चुके हैं तो उनके तो आई थिंक जो प्रीवियस ईयर है वो ख़त्म हो गए होंगे, तो उन्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं जो फुल मॉक होते हैं टेक्स्ट बुक से। अगर फुल मॉक भी उनके ख़त्म हो गए तो उन्हें क्या करना है कि ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ लेनी है 6 महीने के लिए, और उससे उन्हें प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाने हैं दोबारा। उससे मॉक टेस्ट नहीं लगाने, सिर्फ प्रीवियस ईयर टेस्ट ओलिव बोर्ड से लगाने हैं। और इसके अलावा जो बच्चे नए हैं उनको टेक्स्ट बुक से ही सिर्फ अपना प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाने हैं। मुझे पता है उनके तो काफ़ी सारे टेस्ट अभी बचे होंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने जिससे भी बात करी है उन्होंने टेस्ट नहीं दिए थे। तो अब जो ये लास्ट का आपका महीना है इसमें डेली आपको टेस्ट लगाने हैं, और आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है अगर आपके प्रीवियस ईयर बचे हुए हैं, क्योंकि मेनली जो हमारा फोकस है वो प्रीवियस ईयर पे रहेगा। मॉक टेस्ट वही लगा सकते हैं जो पहले भी 2-4 पेपर दे चुके हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर ख़त्म नहीं हुए तो आपको प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं। इसके साथ ही आपको करना है जो सीजीएल 2022 के हैं, सीजीएल 2022 और सीजीएल 2021, एक तो आपको टेस्ट लगाना है सीपीयू का डेली, और उसी के साथ आपको एक टेस्ट डेली लगाना है सीजीएल का प्रीवियस ईयर का। तो ये 2 टेस्ट आपको लगाने हैं, और इनको एनालाइज भी आपको ठीक से करना है। एनालाइज ये करना है कि चारों सब्जेक्ट में जो भी चारों आपके सेक्शन है उसमें जो भी आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उनको आप देखो, उन्हें सीखो। अगर नहीं याद हो रहा है एक बार में तो उन्हें नोट करो, ताकि आप रिवाइज कर पाओ उसे दोबारा, और एग्ज़ाम में वो गलती ना हो आपकी। क्योंकि अगर आप जितने भी टेस्ट दोगे ना अब इस एक महीने में, उन हर टेस्ट से आप अगर आप नंबरों को हटा दे साइड में, तो हर टेस्ट से कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करो, ताकि आप पेपर में कम से कम गलती करो। अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो वो चीज़ें बार बार जब गलत होगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट होगा जिससे आप उसे याद करोगे। और इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब वो चीज़ आओगी तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे और टाइमली सोल्व कर पाओगे। ये तो होगी टेस्ट की बात। टेस्ट के अलावा आपको क्या करना है कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग तो आपको टेस्ट, ये जो आप टेस्ट लगाएंगे इससे ही हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रीजनिंग के नंबर नहीं बढ़ रहे तो आपको ये देखना है आपने कौन सा टेस्ट, कौन से टेस्ट की कौन सी डेट का और कौन सी शिफ्ट का पेपर आपने दिया है। जैसे मान लो सीजीएल का आपने अगस्त का, या पिछले साल अगस्त का, या इस साल अप्रैल वाला किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है यूट्यूब से, और वहाँ पे आपको सिर्फ उसी पे ध्यान रखना है। जैसे आपका मान लो रीजनिंग में 10-12 सवाल ऐसे हैं जो आपसे नहीं हुए, तो उस वीडियो से आपको 10-12 सवाल सीखने, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि वो आप एग्ज़ाम में अपना ईजिली उन्हें सोल्व कर पाओ, वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। आप अपना रीजनिंग में भी इससे क्या होगा कि अपना 40 से ऊपर स्कोर रख पाएंगे, और 40 से ऊपर स्कोर रखना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम। रीजनिंग के अलावा फिर बचती है जीएस। जीएस में इस टाइम आपको जून से अक्टूबर तक की करंट अफेयर करनी है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उस पर मैंने काफ़ी सारी जो इस साल 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनकी जीएस जो है, जो भी जीएस आई थी उसकी पीडीएफ मैंने उसमें डाली है। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल से आपको जो पीडीएफ होगी वो अपनी इस साल वाली जीके वो कवर करनी है, और बाकी जीके में जो भी होगा मैं आपको वहीं पे सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर अपनी करनी है। करंट अफेयर आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं जिससे आपका मन करे, जहाँ से भी आप कर रहे हैं। अगर कहीं से भी नहीं कर रहे तो आप स्टडी IQ के बेस्ट 300 वाली जो पीडीएफ आती है वो कर लो। बाकी मैं भी ट्राई करूँगा, मैं चैनल पे डाल दूँगा जून से अक्टूबर तक की सारी पीडीएफ, आप वहाँ से कवर कर लेना। इसके अलावा क्या बचता है जीएस में, जो भी मान लो मैंने लूसेंट का भी बताया था, लूसेंट का जो मिसलिनियस पार्ट है
जो लूसेंट की बुक में लास्ट में है, वो भी एक बार आप रिवाइज कर लेना दोबारा। अगर टाइम नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, लेकिन बाकी जो टेस्ट है और ये जो मैं पीडीएफ वगैरह हूँ, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ये तो आपको करनी ही करनी है। रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, इसके बाद बचती है आपकी मैथ्स। मैथ्स में आपको 2019 से 2022 तक के जो भी मैथ्स के पेपर है उन पे ही फोकस रखना है। अब आपको और सारी चीज़ छोड़नी है, बस उन्हें ही सोल्व करना है। अगर आप मान लो सीपीओ का, तो आपको 3 से 4 बार करना ही है, जो सीपीओ के 3 साल के पेपर हो चुके हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो सीजीएल हुआ है 2022 में और 2021 में, वो पेपर आपको 2-2 बार सोल्व करने हैं। सोल्व करने हैं मतलब सोल्व करने ही है, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना चॉइस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, वो आप सीखो, जो आप जिस भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो उन्हें क्लियर करो। ये आपको करने ही करने, इसी से आपका मैथ का जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा और आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड मेनली प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है, आपने कितनी मैथ की प्रैक्टिस करी है, कितनी बार क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आप सोचो आपने एक क्वेश्चन को 1 या 2 बार सोल्व किया और उसके बाद आप कहो कि मेरी टेस्ट में स्पीड नहीं बन रही, तो यार ऐसे स्पीड नहीं बनेगी। उसे आप कम से कम 10-12 बार जब सोल्व करोगे तब आपको उसकी एक एक चीज़ पता होगी कि मुझे इसमें क्या स्टेप करना है, क्या नहीं करना। कुछ स्टेप्स फिर आप स्किप कर पाओगे। जितने स्टेप आप कम करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड एग्जाम में बढ़ेगी आंसर निकालने की। तो बेसिकली मैथ की जो स्पीड है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। मैथ्स में आपको मैंने बता दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन देख के करो, लेकिन करने यही है। अब और चीज़ें सब छोड़ दो। मान लो फिर भी अगर कोई एक चैप्टर है जिसका आप कर ही नहीं पा रहे हो, काफ़ी दिक्कत है, तो लिमिटेड कुछ 2-3 चैप्टर आप कर सकते हो अगर आपको रिवाइज करने हैं, वो भी अपने नोट्स से। अगर नोट्स नहीं है तो फिर तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ 2019, 20, 21, 22, इसमें जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो आपको करने हैं। पहले सीपीओ के आपको 3-4 बार करने हैं, फिर आपको प्रायोरिटी पे रखना है सीजीएल का 2022 और 2021। अगर आप वो भी कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप सीएचएसएल के पेपर सोल्व करना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 ही टाइप के एग्जाम है, सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल। पहले आपको सीपीओ के करने हैं, फिर आपको सीजीएल के करने हैं, फिर आपको सीएचएसएल के करने हैं। सीजीएल और सीएचएसएल के 2022 और 2021 के करने हैं। बाकी सीपीओ अपना जितने भी पहले 3 साल के थे वो करने हैं। मैथ्स के बाद अब बचती है इंग्लिश। इंग्लिश की आपकी प्रीवियस ईयर बुक मैंने बताई थी, पिनेकल या किरण किसी के पास है तो आप उनसे आपकी जो भी बुक है वो बुक कोशिश करो आप डेली 3 से 4 घंटे इंग्लिश को ही दो, जिसमें आपको अपना 1-1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटे तो आपको अपनी वोकैब को ही देने हैं, क्योंकि प्री में वोकैब भी 25 नंबर की है। इसके अलावा आप पैसेज और क्लोज टेस्ट अगर गलत भी करोगे तब भी 10 में से आप 7-8 नंबर तो ले ही आओगे। इसलिए आप अपनी वोकैब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। और जब आप प्रीवियस ईयर करोगे पिनेकल से या किसी भी बुक से, तो उसमें एरर, फिलअप्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप इनको ख़त्म कर लेना। पहले एरर, फिलअप और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 3 सेक्शन ये आप करने ही करने हैं हर हालत में। इसके बाद क्या बचता है कि अगर आपको फिर भी किसी चैप्टर में इंग्लिश में दिक्कत है और आपके पास टाइम है तो आप उसे रिवाइज करना, वरना सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पे ही रहना, उसी पे बने रहना, उसके अलावा कुछ मत करना। ये मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का आखिरी के जो 30 दिन है इसका आपको एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है कैसे आपको चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि YouTube से आप लिमिटेड ही चीज़ें देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीडियो सॉल्यूशन देखें, तो पहले आप उस जो भी पर्टिकुलर वो सेट होगा जिस भी डेट का, जिस भी एग्ज़ाम का, उसे खुद सोल्व करना, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन पे जाना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपको पता ही नहीं आपको कौन सा सवाल करना है, कौन सा नहीं करना, आप सारे ही करोगे। इससे क्या है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे जाएगा। तो इसलिए पहले खुद सोल्व करना, जिस जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी सिर्फ आप उन्हीं का सॉल्यूशन देखना। इससे क्या होगा, आप जल्दी वो वीडियो कवर कर पाएंगे और बहुत ही कम टाइम आप अपना यूट्यूब को दे पाएंगे। यूट्यूब से जितना आप दूर रह पाए उतना अच्छा है। मेरी वीडियो भी 1.75 या 2 टाइम्स स्पीड पे चलाकर जल्दी ख़त्म करके अपना बंद कर देना, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना एक जाल टाइप का है, आप इसमें फंस जाते हो। ऑफलाइन में आपका लिमिटेड है कि आप 2 घंटे गए क्लास में, 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा आपने पढ़ा और आप अपना वापस आ गए।
ऑनलाइन का ऐसा है 2 घंटे की क्लास आप 4 घंटे में ख़त्म करोगे। 2 घंटे की क्लास कभी 2 घंटे में ख़त्म नहीं होगी, चाहे आप उसे कितनी भी स्पीड पे चला लो। अगर वो मैथ की है खासकर तब भी, और इंग्लिश की है तब भी। एक बार को जीके की है तो आप सिर्फ उसे सुन सकते हो, अगर आप लिख नहीं रहे तो उसे कर सकते हो जल्दी। लेकिन अगर आप वहाँ भी लिखने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे कभी उतने टाइम में ख़त्म नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा ही टाइम आपको लगेगा। तो कोशिश करो यूट्यूब से थोड़ा दूर रहो, अपना पेन पेपर मोड पे अपनी प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट आप लगाओ, और मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे आपको खुद पता चलेगा, अगर किसी ने नहीं लगाए तो। जिसने लगाए हुए हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चों को भी बताएं कि मॉक टेस्ट का कितना फ़ायदा है, कितनी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं खाली मॉक टेस्ट के थ्रू। मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि मैंने 50-60% के अलावा जो भी मेरा सिलेबस था मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपना कवर किया था। उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने मेन अपना प्रीवियस ईयर पे ही फोकस रखा था। और मेरी बात मानना, जो एसएससी के एग्ज़ाम है ना वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। जिसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड है ना, वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, या स्टेनो, या फिर कोई और। प्रीवियस ईयर जिसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कमांड है, जिसने 4-5 बार प्रीवियस ईयर अच्छे से कर ली या उससे भी ज़्यादा, तो वो किसी एग्ज़ाम में नहीं रुकेगा, अपना अच्छे नंबर से हर एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप अपना फोकस रहिएगा। और मैं बताऊं कि ये जो कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, इसका यही रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी ऑडियंस है वो यूट्यूब पे ही एंगेज रहे मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा यूट्यूब से दूर होकर अपना फोकस करें अपनी स्टडीज़ पे। अगर मैं डेली वीडियो डालूंगा तो आप डेली उन्हें देखोगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट आपका तभी है जब आप पेन पेपर मोड पे अपना प्रैक्टिस लगाए रहे हो, और अपना जो आपका दिन है ना 12 घंटे का जो दिन है उसमें से कम 11 घंटे आप सेल्फ स्टडी पे ही दे रहे हो, तो आपका फ़ायदा है। अगर आप किसी और पे डिपेंड हो जाओगे कि वो आपको पढ़ाए, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में क्लासेस में जाके हो, तो उससे नहीं होगा। एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आप अपनी सेल्फ स्टडी वाले उस पर आ जाओगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4-5 घंटे क्लास ले रहे हो तो ज़रूरी है कि आप 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी भी करो, वरना लास्ट के टाइम पे तो ये होता है कि सारी क्लासेस सब कुछ बंद कर दिया जाता है और अपना सेल्फ स्टडी ही काम आती है। 10-10, 12-12 घंटे जो भी आपका टाइम है, जितनी भी आप सिटिंग दे पा रहे हो, उसमें आप सेल्फ स्टडी ही करो। तो ये भी जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है, जो भी आपकी क्लासेस चल रही है, आप सब बंद कर दो, सब छोड़ दो। इस टाइम बस इस पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप क्लासेस में लगे रहे तो मेरे से लिखवा के ले लो, क्लासेस से तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला। जब आप क्लास छोड़ दोगे, सेल्फ स्टडी पाओगे, तभी आप एग्ज़ाम कर पाओगे। और अगर आप ये सोचो कि मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, मॉक टेस्ट का टाइम नहीं निकल रहा, और मॉक टेस्ट दिए बिना मैं सारा सिलेबस कवर करके पेपर में बैठूंगा तो मैं पेपर बहुत अच्छे से कर लूँगा, तो ये वहम भी आप दिमाग से निकाल देना। अगर आपको पेपर करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आपको पता नहीं कितना ही कुछ आता हो, चाहे 110% सिलेबस कवर करके चले जाओ। अगर पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं पता, टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती, तो आप वहाँ जो 2 घंटे बिताओगे उसमें सिर्फ प्रेशर में ही रहोगे, और प्रेशर हर क्वेश्चन पे आपके वहाँ बढ़ेगा, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में अटकोगे। जहाँ आपको दिखेगा ना मेरे 10 मिनट में सिर्फ 10 ही सवाल हुए, वहीं से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितना मैंने आपको बताया इस पर थोड़ा ध्यान देना, और ये चीज़ें इसी तरीके से आप कोशिश करना आप कवर कर पाओ। इसके अलावा मुझे कुछ भी और लगेगा तो मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। बाकी रेगुलर वीडियोस तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस यूट्यूब पे ही बनी रहे। सेल्फ स्टडी करो यार, फ़ोन से थोड़ा दूर रहो। अगर ब्रेक भी ले रहे हो तो उसमें फ़ोन को अपने से दूर रखो। और बहुत चीज़ें हैं, सो जाओ या कुछ भी कर लो माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन फ़ोन से थोड़ा कोशिश करना दूर ही रहो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे के आओगे।